हेलो गाइस एंड वेलकम टू द स्टडी आईक्यू। आज हमारा टॉपिक है रैंकिंग। और रैंकिंग जो है ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बट स्टिल यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, डाउट्स आते हैं। तो वो दो ही क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगा। बेसिकली दो टाइप हैं, ठीक है। तो एक बार रैंकिंग स्टार्ट करते हैं। और रैंकिंग फ्रॉम द टॉपिक फ्रॉम द रीजनिंग पार्ट, यानी कि रीजनिंग से है रैंकिंग टॉपिक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है, जो बेसिक से क्वेश्चन है, वो इस तरीके कहेंगे कि अरे लेट सपोज ए जो है 10th प्लेस पर है फ्रॉम द टॉप। ए जो है 10th प्लेस पर है। जब मैं टॉप से देखता हूं तो ए के आगे आगे भी कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स खड़े हैं ये आपको निकालना है। तो इजी है भाई, अगर मैं एक लाइन जो है बनाता हूं और ए जो है 10th प्लेस पर खड़ा है तो उसके आगे आगे 9 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। उसके आगे आगे 9 स्टूडेंट्स होंगे। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, अगर मैंने आपसे बोला कि ए जो है 10th प्लेस पर है फ्रॉम द टॉप और ए ही जो है 20th प्लेस पर है फ्रॉम द बॉटम, यानी कि जब बैक साइड से काउंट करोगे, यानी कि बॉटम से जब काउंट करोगे तो ए की प्लेस क्या निकलेगी? 20th। तो ए अगर 10th प्लेस पर है फ्रॉम द टॉप तो उसके आगे आगे 9 खड़े हैं। अगर ए जो है 20th प्लेस पर है फ्रॉम द बॉटम तो उसके पीछे पीछे 19 खड़े हैं। तो 19 प्लस 9 हो गया 28। 28 ए भी एक लाइन का हिस्सा है तो प्लस 1 करना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा? 28 इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कभी भी अगर आपको किसी भी एक चीज की दोनों तरीके से रैंक पता लग गई है, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज की, एक भी चीज की, चाहे वो बेंच हो, चाहे वो कोई ए हो, बी हो, चाहे वो ट्री हो, चाहे वो चेयर हो, कुछ भी हो, अगर उसकी दोनों तरफ से रैंक आपको पता लग गई फ्रॉम द टॉप फ्रॉम द बॉटम, तो आपको करना क्या है? दोनों रैंक को प्लस करना है। 10 प्लस 20, उसमें से -1 करना है। तो आपके सामने आंसर आ जाएगा, क्या आ गया? 29 इज द राइट आंसर। तो यहां पे आंसर आएगा 29, ठीक है। तो अगर किसी भी चीज की दोनों तरफ से रैंक मिल गई तो दोनों रैंक को प्लस -1, आंसर इज 29 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बनाएंगे। नाउ क्वेश्चन आपको दिया गया है, नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम। ये 99% जनता का फर्स्ट अटेम्प्ट में गलत होता है अगर उसने पहले क्वेश्चन नहीं करा है। तो आपको क्या करना है? अभी इस वक्त वीडियो को पॉज करना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करना है और एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर वापसी प्ले करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो उसने बोला कि P is 18 from the left hand and S is 10 from the right hand. If there are 7 students between them, how many total students are there in a row? एक लाइन दी है, ठीक है। एक जो है लाइन दी है, उल्टे हाथ की तरफ वाला जो कोना है वहां से P की रैंक क्या है? 18th है और S की रैंक क्या है? 10th है फ्रॉम द राइट हैंड। और उन दोनों के बीच में 7 बच्चे बैठे हैं। आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं। नाउ मैक्सिमम बच्चों का 35 आंसर आया होगा, मैक्सिमम बच्चों का 35 आंसर आया होगा, बट 35 जो है करेक्ट नहीं है। आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नाउ दिस इज व्हाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज सबका ये गलत होता है, 99% जनता का, ठीक है। तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड क्यों है? बिकॉज इस क्वेश्चन में दो केस बनेंगे। इस क्वेश्चन में आपको बनाने पड़ेंगे दो केस, बिकॉज उसने जो है यहां पे जो लाइन दी है ना, इफ देयर आर 7 स्टूडेंट बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में 7 बच्चे बैठे हैं, तो उसने ये मेंशन नहीं करा है कि पी के राइट में एस बैठा है या पी के लेफ्ट में एस बैठा है। तो आपको दो केस बनाने पड़ेंगे। अभी आप सब लोगों ने क्या करा? पी के राइट में एस लिया है, विच इज नॉट अ वैलिड केस, विच इज नॉट अ ओनली केस। पी के उल्टे हाथ की तरफ भी एस आ सकता है। तो एक बार बनाते हैं केस 1, ठीक है। केस 1 जो आप लोगों ने बनाया, ठीक है। पी जो है उल्टे हाथ की तरफ से 18वें नंबर का है, तो उसके आगे आगे भी 17 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। पी और एस के बीच में 7 बच्चे बैठे हैं। एस की जो रैंक है फ्रॉम द राइट हैंड क्या आ गया? 10th है, तो उसके पीछे पीछे 9 स्टूडेंट बैठे। तो यहां से आंसर क्या आ गया? 35 स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं समझा देता हूं कि केस 1 का शॉर्टकट क्या है। केस 1 का शॉर्टकट क्या है? जितने भी नंबर्स आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहे हैं, यहां पे 18 है, यहां पे 10 है और यहां पे 7 है, सबको प्लस कर दो, तो केस 1 का आंसर आपको मिल जाएगा। 18 प्लस 10 प्लस 7 करोगे, आंसर क्या आ गया? 35, ठीक है। अब इसका केस 2 देखते हैं। जो केस 2 में आपको समझा रहा था वो क्या था? इन 17 बच्चों में से भी कोई तो एस बन सकता है ना भाई। भाई ऐसा तो उसने नहीं कहा है कि पी के राइट की तरफ ऐसा आएगा, पी के उल्टे हाथ की तरफ भी ऐसा आपको मान के चलना पड़ेगा। दो केसेस बनेंगे। तो एक बार ही ट्राई करते हैं। पी के उल्टे हाथ की तरफ एस डाल दिया, दोनों के बीच में बच्चे जो है वो 7 ही रहेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में आपको 7 स्टूडेंट दिया है। कोई भी केस ट्रू कब होगा? जब ये तीनों कंडीशन जो है सही करेगा। पी उल्टे हाथ की तरफ से 18वें नंबर का भी बनना चाहिए, एस जो है राइट की तरफ से 10th का भी बनना चाहिए और दोनों के बीच में 7 बच्चे भी आने चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो दोनों केस आपके ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड केस एक बार बनाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? जो फर्स्ट कंडीशन थी कि पी जो है 18th है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि पी के आगे आगे भी 17 स्टूडेंट्स मिलेंगे। अगर पी की रैंक 18th है यहां से, तो उसके आगे आगे भी 17 बच्चे मिलेंगे, फिक्स है भाई। 17 का 16 नहीं कर सकते हो आप, 17 का 18 भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज उसकी रैंक क्या दी है? 18th। उसकी उल्टे हाथ की तरफ से जो रैंक दी है वो 18 है, तो उसके आगे आगे 17 बच्चे मिलेंगे। 17 में से मेरे को 8 बच्चे तो मिल चुके हैं, 7 ये और एस भी जो है लाइन का हिस्सा है, तो 7 + 1 क्या हो गया? 8 स्टूडेंट तो मिल चुके हैं। तो कितने स्टूडेंट और डालने पड़ेंगे? 9 स्टूडेंट और डालने पड़ेंगे। अगर मैं यहां पे 9 बच्चे डाल देता हूं तो पी जो है उल्टे हाथ की तरफ से 18वें नंबर का बंदा बन चुका है। ये वाली कंडीशन आपकी सही आ गई है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है?
कि एस आपको जो राइट है, राइट की तरफ से 10th का भी बनाना है। एस जो है राइट की तरफ से 10th का भी बनाना है ना, तो एस के पीछे पीछे अगर आप चेक करोगे तो 9 स्टूडेंट बैठने चाहिए, 9 से ज्यादा नहीं, 9 से कम नहीं। 9 में से 8 बच्चे तो मिल चुके हैं भाई, 7 ये बैठे हैं और एक जो है पी भी है, तो यहां पे अगर मैं एक और बच्चा डालता हूं तो मेरी तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। पी जो है लेफ्ट की तरफ से, लेफ्ट एंड की तरफ से 18th नंबर का भी मिल चुका है। एस जो है राइट एंड की तरफ से 10th का भी मिल चुका है, और दोनों के बीच में 7 बच्चे भी हैं। बट यहां से आंसर क्या बन जाएगा? 19। भाई यहां पे 9 है, 7 है, 1 है और 2 ये एस और पी भी हैं, सबको प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? 19। 19 भी उतना ही ठीक है जितना 35 ठीक है, तो आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता हूं। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे उसने बोला P is sitting 20th from the left hand and S is 8th from the right hand. ठीक है, if there are 7 students between them, how many total students are there? ना रो, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा आंसर जो है कैन नॉट बी डिटरमाइंड बनेगा। एक बार चेक करते हैं, केस 1 बनाते हैं। ठीक है, केस 1 क्या दिया था कि P को P के राइट की तरफ आपको S मानना है, दोनों के बीच में जो है 7 बच्चे, दोनों के बीच में 7 बच्चे हैं, कोई भी केस ले लो 7 बच्चे रहेंगे, और S जो है वो राइट की तरफ से 8th का है। तो P अगर उल्टे हाथ की तरफ से 20th का है तो उसके आगे आगे आपको 19 बच्चे मिल जाएंगे, और S जो है राइट की तरफ से 8th का है तो उसके पीछे पीछे आपको 7 स्टूडेंट मिल जाएंगे। इसका अगर आंसर निकालोगे, कभी भी केस 1 आपको सॉल्व नहीं करना है भाई, केस 1 आपको पेन से कभी भी ड्रॉ नहीं करना है। केस 1 अगर आंसर निकालना है तो सारे नंबर्स का सम कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। क्या आ गया भाई? 8 और 7 क्या हो गया? 15, 20 और 15 क्या हो गया? 35 इज द राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आंसर क्या है अभी? केस 1 का 35। केस 2 एक बार ही समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, इसमें देखते हैं भी इस क्वेश्चन में केस 2 बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। P के उल्टे हाथ की तरफ S आपको डालना पड़ेगा। P के उल्टे हाथ की तरफ S डाल दिया, दोनों बच्चों के बीच में 7 स्टूडेंट्स रहेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में 7 दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि P के जो है उल्टे हाथ की तरफ से रैंक क्या है? 20th है। तो अगर उल्टे हाथ की तरफ से P 20th पोजीशन पर है तो उसके आगे आगे आपको 19 स्टूडेंट्स मिलने चाहिए। तो 19 में से मेरे को 8 बच्चे तो मिल चुके हैं, 8 मिल चुके हैं, तो यहां पे अगर मैं 11 बच्चे और डाल देता हूं तो P जो है उल्टे हाथ की तरफ से 20th नंबर का बन चुका है। ठीक है, अगली कंडीशन क्या थी कि S जो है आपको राइट की तरफ से 8th का चाहिए। अगर यहां से वो 8th नंबर पे बैठा है तो उसके पीछे पीछे 7 बच्चे बैठे होंगे। 7 में से अगर आप अभी देखते हो, ठीक है, S के पीछे पीछे पहले से ही 8 बच्चे खड़े हैं। S के पीछे पीछे 8 बच्चे खड़े हैं, 7 ये हो गया, 1 ये हो गया, तो 8 बच्चे तो पहले से ही खड़े हैं, तो बच्चे कम कैसे करोगे आप? भाई 8 तो रहेंगे, 8 को आप बढ़ा सकते हो, 8 का 9 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 12 कर सकते हो, बट 8 स्टूडेंट खड़े हैं तो एक बच्चा भगा नहीं सकते हो। यहां पे 7 नहीं कर पाओगे, तो सेकंड केस बन नहीं पाया, तो आंसर क्या आ गया? 35 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हार्ड इसलिए नहीं है कि 2 केस बनते हैं, ये क्वेश्चन हार्ड इसलिए है कि कुछ क्वेश्चंस का आंसर कैन नॉट बी जो है डिटरमाइन आएगा, कुछ क्वेश्चंस का आंसर ओनली फर्स्ट केस आता है। ठीक है, तो आपको ध्यान से करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सी वैल्यू चेंज कर देता हूं, अगर मैं उन दोनों के बीच में 8 बच्चे डाल देता, ठीक है, अगर मैं उन दोनों के बीच में 8 बच्चे डाल देता कि यहां पे जो है 88 स्टूडेंट्स आ गए हैं, तब मेरा आंसर जो है सेकंड केस का निकल पाता या नहीं निकल पाता? तब भी नहीं निकल पाता, बिकॉज एस की जो रैंक है सीधे हाथ की तरफ से क्या है? 7 है। भाई 7 स्टूडेंट चाहिए, उसके पीछे पीछे जो है मेरे को 7 बच्चे चाहिए। यहां पे अगर आप देखते हो, अगर 8 डालते हो तो 8 + 1 क्या हो गया? 9। तो 9 बच्चों में से 2 बच्चे कम नहीं कर सकते, तो सेकंड केस अगेन इज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट केस का आंसर निकल जाएगा 20 + 8 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहां पे कॉन्सेप्ट बनाएंगे। अगर मैं यहां पे 9 स्टूडेंट डालता तब भी आंसर नहीं निकल पाता, बिकॉज एस के पीछे पीछे 10 पहले से खड़े होते, बट मेरे को उस केस में 9 चाहिए। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखते हो तो यहां पे अगर 7 से बढ़ाओगे बच्चे, आप 8 रखोगे तब भी आंसर नहीं निकल पाएगा, 9 रखोगे तब भी आंसर नहीं निकल पाएगा, अगर यहां पे 12 रखोगे तब भी आंसर नहीं निकल पाएगा, जो है निकल पाएगा, तो 12 + 1 क्या हो जाएगा? 13 पहले से खड़े हैं, बट मेरे को 7 चाहिए, तो आप बच्चे कम नहीं कर सकते हो। तो लिमिट नंबर क्या आ गया? लिमिट नंबर आ गया 7, यानी कि 7 या फिर 7 से ज्यादा बच्चे खड़े होंगे तो मैं सेकंड केस का आंसर नहीं निकाल पाऊंगा। ये 7 कहां से आया उसको मैं एक बार बताता हूं। यहां पे जो भी छोटे वाली रैंक आपको दी है, भाई यहां पे जो भी छोटे वाली रैंक आपको दी है, जैसे 20 और 8 में से जो छोटे वाला नंबर क्या मिल गया आपको? 8। तो 8 में से हमेशा -1 करना है, 8 में से हमेशा -1 करना है, क्या मिल गया? 7। 8 में से हमेशा -1 करना है, क्या मिल गया? 7। अगर उन दोनों स्टूडेंट्स के बीच में, P और S के बीच में 7 बच्चे हों या 7 से ज्यादा बच्चे हों, 7 कहां से आया? छोटे वाली रैंक में से -1। तो या तो 7 बच्चे हों या 7 से ज्यादा बच्चे हों,
तो मैं सेकंड केस का आंसर नहीं निकाल पाऊंगा, आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट केस। फर्स्ट केस आपको आता है शॉर्टकट, सारे नंबर्स का सम करके आंसर आपको मिल जाएगा। अगर 7 से कम बच्चे बैठे हैं, 6 बैठे हो, 5 बैठे हो, 4 बैठे हो, 3 बैठे हो, तब मैं दोनों केस का आंसर निकाल पाऊंगा। तो आंसर क्या बन जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज द राइट आंसर। आई होप यार आपको समझ में आया होगा। या तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा या फिर आंसर ओनली फर्स्ट केस होगा। तो अगेन एक बार रिपीट कर देता हूं, जो भी छोटे वाला नंबर था, जो भी छोटे वाली रैंक थी, छोटे वाली रैंक कौन सी आ गई? 8 में से -1 करोगे क्या मिल जाएगा? 7। यहां पे 7 बच्चे हो या 7 से फालतू हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, तो मैं सेकंड केस का आंसर नहीं निकाल पाऊंगा। ज्यादा है तो नहीं निकाल पाऊंगा, अगर कम है तो सेकंड केस भी निकल जाएगा, आंसर बन जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर बताना भी आपको। यहां पे आपको दिया है P is sitting 15th from the left hand, पेन यूज मत करना इसमें। P is sitting 15th from the left hand and S is 18th from the right hand। ठीक है, S जो है 18th है from the right hand and there are 17 students between them। How many total students are there? तो यहां पे अगर छोटे वाला नंबर देखते हो तो P की 15 है, S की 18 है, तो छोटे वाला नंबर कौन सा मिल गया? 15। 15 में से -1 करोगे क्या मिल जाएगा? 14। यानी कि 14 इज द 14 इज द लिमिट नंबर। तो 14 से फालतू बच्चे हैं ना भाई, उन दोनों के बीच में जो है 14 से एक्स्ट्रा बच्चे बैठे हैं, भाई फालतू बच्चे बैठे हैं। तो फालतू का मतलब क्या हो गया? मैं सेकंड केस का आंसर नहीं निकाल पाऊंगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट केस। फर्स्ट केस का शॉर्टकट क्या है? 15 + 18 + 17। तो यहां से आंसर क्या आ गया भाई? आंसर आ जाएगा आपका 50। तो आंसर आ गया 50 स्टूडेंट्स। भाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड कब आएगा? अगर 14 से कम बच्चे बैठे होते तो आंसर क्या बन जाता? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आई होप ये वाला टाइप आपको समझ में आया होगा। इसमें एक और टाइप बन सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में ये वाला। इन अ रो ऑफ क्वेश्चन A who is 10th from the left hand and B who is 9th from the right hand interchange their position। ये इंटरचेंज वाला है। ठीक है, दोनों ने अपनी पोजीशन जो है इंटरचेंज करी। A become 15th from the left। इंटरचेंज करने के बाद जो A है वो लेफ्ट से 15 पोजीशन पे आ गया है। तो हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन अ रो? तो भाई सिंपल सा केस है। ठीक है, सिंपल सा केस ये है, लेट सपोज किसी बेंच पे बी बैठा है, किसी बेंच पे बी बैठा है। इस बेंच की राइट की तरफ से रैंक क्या दी आपको? 9। इस वाली स्टेटमेंट का यूज कर रहा हूं मैं। बी की जो है इस बेंच की राइट की तरफ से रैंक क्या मिलेगी आपको? 9। मैं बेंच की बात कर रहा हूं, मैं बी की बात नहीं कर रहा हूं। तो जब यहां पे उठ के ए आएगा, बिकॉज दोनों ने पोजीशन अपनी इंटरचेंज करी है, तो इस बेंच पे अब कौन आ चुका है? भाई बेंच तो अपने साथ बी लेके नहीं गया है। ठीक है, तो डोंट थिंक कि वो बेंच भी अपने साथ नहीं गया। तो बेंच अपने साथ नहीं लेके गया है, बेंच वहीं का वहीं है। उसी बेंच की राइट से पोजीशन क्या थी? 9। और उसी बेंच की जब ए आ चुका है तो क्या दिया है उसने? ए बिकम 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इसी बेंच की उल्टे हाथ की तरफ से रैंक क्या मिल गई आपको? 15। तो अगर मेरे को किसी भी चीज की दोनों तरफ से रैंक मिल गई है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था 9 + 15 देन -1। आंसर क्या हो गया? 23 इज द राइट आंसर। आंसर क्या मिल गया? 23। तो आपको इन टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है? इंटरचेंज के बाद वाली स्टेटमेंट सबसे पहले चेक करनी है। इंटरचेंज के बाद क्या दिया? अभी यहां पे दिया है लेफ्ट, यहां पे दिया है ना लेफ्ट। तो लेफ्ट दिया है तो ऊपर जो 2 स्टेटमेंट थी उसमें से राइट वाली आपको पिक करनी है। लेफ्ट दिया है तो राइट वाली। अगर यहां पे राइट दिया होता तो मैं ऊपर से लेफ्ट वाली पिक कर लेता। यहां पे लेफ्ट दिया है तो ऊपर से राइट वाली पिक करोगे। राइट से रैंक क्या है? 9th है, और लेफ्ट से रैंक क्या है? 15th है। तो दोनों नंबर को प्लस करना है, माइनस करना है 1। तो आंसर क्या मिल जाएगा? 23 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। इन अ रो ऑफ बॉयज द दीपक इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड माही इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन माही बिकम्स 22nd फ्रॉम द राइट हैंड। तो विदाउट यूजिंग द पेन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकता हूं? माही जो है 22nd फ्रॉम द राइट है। यहां पे क्या दिया? इंटरचेंज के बाद आपको दिया है राइट। राइट दिया है तो ऊपर से आपको लेफ्ट वाली स्टेटमेंट पिक करनी है। राइट दिया है तो ऊपर से आपको लेफ्ट वाली स्टेटमेंट पिक करनी है। तो राइट से रैंक क्या है? 22nd, और लेफ्ट से रैंक क्या है? 7। तो 27 तो 22 + 7 -1 करोगे तो आंसर क्या आ गया? 28 वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये एक क्वेश्चन बन सकता है भी आपका जो पेपर आएगा उसमें, जो पहले वाला क्वेश्चन कर रहे थे हम जिसमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ सकता था, उस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है भी। ये इंटरचेंज वाला आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, बट वो वाला क्वेश्चन तो फिक्स है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हो तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना।